हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 2022 के सोशल स्टडीज़ के एचटेट में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम 2023 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं और उनके जो संस्थापक हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दीवान अर्ज इल्तुतमिश, दीवान मुख्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो दीवान अर्ज है वो इल्तुतमिश ने नहीं बनवाया, वो बनवाया था बलबन ने। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट कि इससे मैच नहीं करता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज कॉल्ड सर्वक्षत्रांतक इन पुराणास। तो पुराणास में सर्वक्षत्रांतक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है महापद्मनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। तो इसमें हमें दो पेयर्स दिए गए हैं। एक साइड है जो मेजरमेंट ऑफ NI बाय दादा भाई नौरोजी, यानी कि जो NI है यानी कि नेशनल इनकम की जो मेजरमेंट है वो कब की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसमें से हमें जो करेक्ट पेयर है वो चूज़ करना है। तो मेजरमेंट ऑफ NI बाय दादा भाई नौरोजी वो की गई थी 1867 से 68। तो ये हो जाएगा हमारा गलत। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CSO का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी वो आई थी 1991 में। CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। तो जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो एक साइड हमें दिया गया है जो बुक लिखी गई है वो, और दूसरी साइड दिया गया है कि वो किसने लिखी है। तो मिनहाज उस सिराज लिखी है तबकाते नासिरी ने। उसके बाद है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख फिरोज शाही। उसके बाद आमिर खुसरो फुतुह उस सलातीन। तो ये गलत है। फुतुह उस सलातीन एक इस्मानी नामक जो पोएट थे उन्होंने लिखी थी, और ये पोएट तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर थे। उसके बाद जो बदायूनी ने लिखी है मुंतखब उत तवारिख, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन A, B, D हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो एक साइड हमें मैच द फैक्टर्स दिए गए हैं, दूसरी साइड है रिटर्न, तो उन्हें मैच करना है। तो अगर हमारे पास लेबर होगी, श्रम होगा, तो उसके रिटर्न में हमें मिलेगा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जो लैंड होगी उसके रिटर्न में हमें मिलेगा रेंट। कैपिटल के रिटर्न में हमें मिलेगा प्रॉफिट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले हमें मिलेंगी वेजेस। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। In criticism of democracy, who said liberal or thin democracy is contributing to growing cynicism about politics and paralysis of public institutions। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र की आलोचना में किसने कहा कि उदार या पतला लोकतंत्र राजनीति के बारे में बढ़ती संशय और सार्वजनिक संस्थानों की पंगुता में योगदान दे रहा है। तो ये वर्ड्स किसके थे? ये वर्ड्स किसने बोले थे? बेंजामिन बार्बर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल फाइनेंसिंग इन इंडिया। भारत में ग्रामीण वित्त के लिए शीर्ष संस्था क्या है, कौन सी है? तो वो है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये हमने प्रीवियस ईयर का जो एक पेपर और है उसमें भी किया है। When there is no work to do on farms, people go to urban areas to look for jobs. This kind of employment is known as। तो क्या होता है जब लोगों के पास खेतों में करने के लिए कोई काम नहीं होता है तो वो कोई अलग नौकरी की तलाश में अर्बन एरियाज़ की साइड जाते हैं, यानी कि शहरों की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो इस क्वेश्चन में भी हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें जो अशोका का जो संबंध है निग्रोध से वो बिल्कुल ठीक है। जो निग्रोध है वो अशोका के टाइम पर एक बुद्धिस्ट मोंक थे जिनसे अशोका इन्फ्लुएंस हुए थे। तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट है। उसके बाद जो नागसेन है वो भी बिल्कुल ठीक है। नागसेना एक बुद्धिस्ट फिलोसफर थे जो कि मिनांडर के टाइम पर थे, लेकिन जो महाकश्यप है वो कनिष्का के टाइम के नहीं है। उसके बाद जो हेन सांग है
वो भी हर्ष के टाइम के हैं कि जो ह्वेनसांग हैं वो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो कि हर्ष के दरबार में आए थे। तो ये भी हमारा हो जाएगा ठीक, तो ABD हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who held the notion of sovereignty must be expunged from political theory। तो किसने माना कि संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए? तो ये किसने माना था? ये माना था क्रैब ने। In which category has Haryana been in SGD India Index 3.0 report? तो SGD इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट में हरियाणा किस श्रेणी में रहा? तो हरियाणा रहा फ्रंट रनर 65 to 99। वाटर फ्रीज एट, तो वाटर कब फ्रीज होता है? 0 डिग्री पर, और जो 100 डिग्री होता है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर ह्यूमन एक्टिविटी इन लद्दाख इज। तो लद्दाख में मेजर ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? मुख्य मानव की गतिविधि क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के संदर्भ में सही है? तो कौन सा ठीक है? फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन बिलीव दैट ओनली पीपल हु आर ड्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर ग्रुप कैन जेन्युइनली आर्टिकुलेट इन इंटरेस्ट। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत विश्वास करता है कि केवल वे लोग ही जो इस विशेष समूह से आते हैं वास्तव में उनके हितों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज मैंडेट डॉक्ट्रिन बिलीव इन पॉपुलर गाइडेंस टू दोज हु एक्सरसाइज गवर्नमेंट पावर। तो मैंडेट सिद्धांत का विश्वास ये है कि सरकारी सत्ता के प्रयोग करने वालों के लिए लोकप्रिय मार्गदर्शन होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो A और B हमारे हो जाएंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जूनीकुरन। तो जो जूनीकुरन साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी की, तो ये जूनीकरण कहाँ पर है? ये है गुजरात में। वट इज़ द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट। जो फुल मून नाइट होता है यानी कि जिस रात को हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूर्णिमा। विच वन ऑथर बुक्स इज नॉट राइट कॉम्बिनेशन। तो हमें अब इसमें बताना है कि कौन सा जो राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। फर्स्ट है जर्मेन ग्रीड द फीमेल यूनंच। उसके बाद है, ये बिल्कुल ठीक है, साइमन दे बिहेवियर सेक्सुअल पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल गलत है। जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक है वो लिखी थी केट मिलेट ने। उसके बाद है बेटी फ्रीडन द फेमिनिन मिस्टेक। ये भी ठीक है। और नियोमी वोल्फ फायर विद फायर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इससे मैच नहीं करता है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हॉट एंड ड्राई लोकल विंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। जो नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी कि उत्तरी मैदानों में गर्म व शुष्क जो स्थानीय पवनें चलती हैं उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें भी हमें 2 लिस्ट दी गई हैं। एक साइड है टेम्पल और दूसरी साइड है वो किस डायनेस्टी के टाइम पर बने थे। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर है वो बना था चोला डायनेस्टी के टाइम पर, और दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ है वो बना था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर। उसके बाद जो कैलाश टेम्पल है वो बना था राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पर, और कंदारिया टेम्पल जो खजुराहो में है वो बना था चंदेल डायनेस्टी के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेस्टियल बॉडीज हु हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड एज। तो वो कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, खगोलीय पिंड है जिनकी अपनी ही ऊष्मा होती है, अपनी ही हीट होती है और उनका अपना ही प्रकाश होता है? तो वो होते हैं स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्रिटिक द नेशनलिज्म हु सेड patriotism cannot be our final spiritual shelter. My refuge is humanity. I will not buy glass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism in triumph ओवर ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। तो राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता? मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ मैं देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब्ड फ्रीडम एज साइलेंस ऑफ लॉज। तो किसने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में वर्णित किया है, तो ये किसने किया है, थॉमस हॉब्स ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर है वो कौन नहीं है, PQLI, HDI, BSC पर कैपिटा इनकम। तो जो BSC है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो ये प्राइम मेरिडियन हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है, तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट डज नॉट हैव रिंग्स। तो कौन सा वो प्लैनेट है जिसके चारों ओर जो ये रिंग्स है वो नहीं है, तो वो कौन सा प्लैनेट है, अर्थ। अरेंज द फूड सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोग्राम इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है जैसे कि TPDS, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में हुई थी। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम आई थी 2023 में। उसके बाद जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो आया था 2013 में। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले है TPDS, उसके बाद है अंत्योदय अन्न योजना, देन फूड सिक्योरिटी एक्ट, और उसके बाद है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो A, B, D एंड C, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विच वन इज़ नॉट रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट, अनटचेबल हु वर द शूद्राज, और रिडल इन हिंदुइज्म। तो जो अनटचेबल्स है, अछूत है, उसे भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहारा रूलर्स अज्यूम दैट द टाइटल ऑफ अधिवरहा। तो जो ये आदिवरा के जो टाइटल है वो किसने धारण किया था, जो कि प्रतिहार रूलर था, तो वो किया था मिहिर भोज ने। विच वंस ऑफ फंक्शन पावर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें बताना है कि जो पावर्स हैं UNO की सिक्योरिटी काउंसिल की, कौन सी इसमें से जो है वो ठीक है। तो टू इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन, किसी भी विवाद की जांच करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय घर्षण हो सकता है। उसके बाद है नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करना, इसका काम है। टू रिकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। देन शांति और सुरक्षा के रख रखाव को खतरे में डालने वाले मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के ध्यान में लाना। तो टू ब्रिंग इश्यूज थ्रेटनिंग द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी टू द अटेंशन ऑफ द अदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A एंड ऑप्शन B। तो ये जो हमारे दो हैं ठीक है, ये हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन A एंड B, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय RBI एंड एक्ट्स एज लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी के जो कानूनी वैध मुद्रा के रूप में कार्य कौन करता है, सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि मांग जमाएं, उसके बाद है कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, सभी मूल्य वर्ग के सिक्के, करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्गों के करेंसी नोट, या फिर 1 रुपी करेंसी नोट। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकम्पैटिबल। तो कौन से जो पेयर है वो इनकम्पैटिबल हैं। तो जो नाना साहिब है उनका जो रिलेशन है वो कानपुर से था, हज़रत महल लखनऊ से, और जो मौलवी अहमदुल्ला फरीदाबाद से, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बेगम जीनत महल है वो बिलोंग करती थी दिल्ली से, क्योंकि जो बेगम जीनत महल है वो किसकी वाइफ थी, वो थी लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह सेकंड, उनकी वाइफ थी। तो ये हो जाएगा इनकम्पैटिबल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। विच एग्रीमेंट्स आर साइन बिटवीन इंडिया एंड USA। तो इंडिया और USA के बीच में कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं। फर्स्ट है भूस्थानिक इंटेलिजेंस के लिए बुनियादी विनियम और सहयोग समझौता, तो BECA ये हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा। उसके बाद है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एंड एग्रीमेंट ऑफ एग्रीमेंट LEMOA, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर की ऑल A, B एंड C।
उसके बाद है इन विच कंट्री द टर्म कोहैबिटेशन इज़ यूज टू डिफाइन सिस्टम फॉर डिवाइडेड गवर्नमेंट। तो डिवाइडेड गवर्नमेंट को दर्शाने के लिए कोहेबिटेशन जो वर्ड है उसका यूज़ किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? फ्रांस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैप दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो जो मैप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर, किसी विशेष जानकारी पर फोकस करते हैं, उन मैप को क्या कहते हैं? विषयगत मानचित्र यानी कि थीमेटिक मैप। फाइंड द मिसिंग फिगर इन गिवन एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक साइड हमें दिए गए हैं राउंड्स की, 4 राउंड की बात इसमें की गई है। फिर है डिपॉजिट, उसके बाद लोन है जिसमें जो कि 80% है और रिजर्व रेशो है 20% है। तो फर्स्ट में अगर डिपॉजिट 100 है तो 80% लोन हो जाएगा 800, और उसके बाद जो रेशो है 1000 का 20% हो जाएगा 20, तो 200। तो 200, उसके बाद सेकंड में है डिपॉजिट है 800, उसके बाद लोन हमसे पूछा गया है, रिजर्व रेशो है 160। तो अगर हमारे पास 800 टोटल डिपॉजिट है तो उसका हम 80% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 640। तो यहाँ आ जाएगा 640। उसके बाद जो हमें बताया गया है, हमें इसमें थर्ड बताना है कि 80% हमें लोन दे दिया गया है, तो 80% जो है 512 है, तो 1% कितना हो जाएगा? 80, और हम इसका 100% निकालेंगे 86, तो 640। उसके बाद 20% रेशो, 100% 640 है, तो इसका 20% रेशो अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। तो 200, 640, 640 एंड 128 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक आर देयर इन इंडिया सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो वो हैं 12 यानी कि 12। हु अमंग द फॉलोइंग पेंटेड द पिक्चर टाइटल द लास्ट जजमेंट। तो लास्ट जजमेंट पिक्चर नाम से एक चित्र बनाया गया था, ये किसने बनाया था? ये बनाया था माइकल एंजेलो ने। Who among the following contributed to the establishment of the स्वराज पार्टी in 1923। तो जो स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, उसके जो कंट्रीब्यूशन, उसमें किस किस ने कंट्रीब्यूट किया था? उसमें कंट्रीब्यूट किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग इंडिफरेंस कर्व। तो IC, इसमें कौन सा तटस्थता वक्र निर्माण का आधार होता है? तो कंज्यूमर्स इनकम, एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ टू गुड्स, रिलेटिव प्राइस ऑफ टू गुड्स, या फिर कंज्यूमर प्रेफरेंस स्केल। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस स्केल उपभोक्ता के अधिमान का पैमाना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंटेंस रिगार्डिंग टू एनवायरमेंटलिज्म इज नॉट करेक्ट। तो एनवायरमेंटलिज्म के अकॉर्डिंग जो कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट है आर्लिनेस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ डीप इकोलॉजी। तो आर्लिनेस को गहन परिस्थिति का जनक माना जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मुर्रे बुकचिन इज द इन्वेंटर ऑफ गिया हाइपोथेसिस, तो ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। देन टर्म इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ओकिस, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी और सी हो जाएंगे इनकरेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चंगेज खा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मंगोल क्लेन्स। तो जो चंगेज खा थे वो किस मंगोल वंश से संबंधित थे? तो वो थे बोर्जिगिद से। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो 78th जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष हैं सीसाबा कोरोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इफ इट हैज़ मल्टीपल यूजेस। तो एक वस्तु के कई उपयोग होने की दशा में उसकी मांग की लोच कैसी होगी? तो वो हो जाएगी ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर विद द मोटो जागो ग्राहक जागो। तो जागो ग्राहक जागो के साथ जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 1915। विच वन इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप यानी कि वितरण मानचित्र की कौन सी एक गुणात्मक विधि नहीं है? तो है क्रोनोमेटिक मेथड, क्रोस्कीमेटिक मेथड, टेंट मेथड, या फिर क्रोफ्लेथ मेथड। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा क्रोप्लेथ विधि, क्रोप्लेथ मेथड, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
विच इज़ द राइट ऑर्डर ऑफ माइलस्टोन इवेंट्स इन यूएनओ फॉर्मेशन। तो यूएनओ फॉर्मेशन के टाइम पर जो मील के पत्थर साबित हुए थे वो कौन से ऑर्डर थे, यानी कि अब हमें ये तीन जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये कब घटित हुई थी। तो जो सबसे पहले इंटर अलाइड डिक्लेरेशन है वो हुआ था 1941 में। तो हमें इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, क्रम में लगाने हैं ये। उसके बाद जो याल्टा कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी 1945 में। जो डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी 1944 में। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा अंतर संबंध घोषणा, उसके बाद हुई थी हमारी डम्बल्टन ऑक्स सम्मेलन और थर्ड हुआ था याल्टा सम्मेलन। तो ACB हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ कोएलिशन प्रेसिडेंटियलिज्म। तो इसका जो गठबंधनात्मक राष्ट्रपतिवाद का जो उदाहरण है वो किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है ब्राज़ील को। ऑप्शन नंबर 3। द स्टेट्स इन इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो ज़्यादातर इंडिया के स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन किस बेस पर हुआ है, उनका फॉर्मेशन हुआ है लैंग्वेज के बेस पर। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद जब कुछ स्टेट्स बनी थी स्टार्टिंग में, तो वो स्टेट बनी थी कल्चर के बेस पर। तो जो मोस्टली स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेस पर ही बनी हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें भी हमें ऑर्डर बताने हैं। तो बैटल ऑफ पोर्टो नोवो कब हुआ था, वो हुआ था 1781 में। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1957 में। उसके बाद है बैटल ऑफ वांडीवाश, तो ये हुआ था 1760 में। देन बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। तो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद हो जाए बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट, उसके बाद हो जाएगा बैटल ऑफ वांडीवाश, देन बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद है बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। तो ऑप्शन नंबर BCDA हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द चेयरमैन और मेंबर ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन 1953। तो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष कौन नहीं थे, तो उसके अध्यक्ष इन ऑप्शंस में से जो नहीं थे वो थे KM मुंशी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स वॉज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन हम्पी। तो हम्पी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है माना जाता है वो कौन सा है, वो है महानवमी। विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रेन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन इंटरनेशनल अफ्रीकन एसोसिएशन इन 1876। तो 1876 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना के दौरान किस देश की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी पुर्तगाल की। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जब सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरती हैं तो वो कब होता है, वो होता है 21 जून को। और इस दिन हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा जो दिन है वो भी होता है, और सबसे बड़ी जो रात होती है वो होती है 21 दिसंबर। विच रिवर ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में जो नदी गिरती है वो कौन सी नदी है, ये है तापी नदी। इसको हम बोल सकते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और जो ये तीनों रिवर्स हैं ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि ये ईस्ट की साइड जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, उसमें गिरती हैं। और जो तापी नदी है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये अरेबियन सी में जाकर गिरती है। हु अमंग द ऑथर ऑफ सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। तो जो सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी के लेखक हैं वो कौन है, वो है बैरिंगटन मूर। विच गैस लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो जो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को, वैश्विक तापमान को बढ़ा रही है वो कौन सी गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी ठीक, वो बताना है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डुंकल प्रपोजल इन द प्लेस ऑफ गेट 1947, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है WTO हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट्स ऑफ द मेंबर ऑफ कंट्रीज, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है सदस्य देशों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई थी। तो जो ये दोनों ही ऑप्शन है ये करेक्ट हैं, तो बोथ A and B आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर इज। तो जब
लैंड वाटर एंड एयर का एक कांटेक्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। जहाँ पर लैंड होती है वो होता है स्थल मंडल, जहाँ पर बस पानी होता है जल मंडल, और जहाँ पर वायु होती है वो वायुमंडल। लेकिन जब यहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट इज़ ऑल्सो नोन एज। तो जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 2024 का जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।